Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद सिंध की जानिब से जारी करदा ई मार्किंग की हिदायत के साथ हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम जो बोर्ड की जानिब से हिदायत दी गई हैं वो आपको समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ई मार्किंग के मुतालिक बोर्ड की तरफ से जारी करदा ये हिदायत हैं। नंबर 1, ई मार्किंग की कॉपी के कागज़ को मोड़ना या कोई सप्लीमेंट स्टेपल करना सख्त मना है। नंबर 2, कॉपी के पहले सफ़े पर क्लास, ग्रुप, तारीख और मजमून दुरुस्त तरीके से पुर करें। नंबर 3, अपना सीट नंबर दुरुस्त लिखें और दायरे यानी बबल्स को दी गई हिदायत के मुताबिक फिल करें। नंबर 4, सीट नंबर और दीगर मालूमात पुर करने के बाद सफ़े पर मौजूद जगह पर स्टूडेंट और इन्विजिलेटर अपने दस्तखत भी लाजमी करें। नंबर 5, पेपर शुरू करने से पहले कॉपी का अच्छे तरीके से जायज़ा लें। उस पर हर सवाल के जवाब के लिए मखसूस जगह फराहम की गई है। नंबर 6, सेक्शन बी मुख्तसर सवालात के लिए है। 6 सवालात मुंतखब करें। मसलन अगर तालिब इल्म को सवाल नंबर 10 पहले आता है तो वो दिए गए सवाल की जगह पर ही जाकर जवाब तहरीर करे। नंबर 7, सेक्शन सी तवील सवालात के लिए है। 3 सवालात मुंतखब करें। नंबर 8, अपने सवाल के जवाब दी गई लाइनों में ही मुकम्मल करें, ख़ास तौर पर बी सेक्शन यानी शार्ट नोट। नंबर 9, कॉपी पर मौजूद QR कोड पर किसी भी किस्म का निशान स्टूडेंट को इम्तिहान से गैर हाजिर करवा सकता है, लिहाजा कॉपी के QR कोड का भी ख़ास ख्याल रखें। नंबर 10, कॉपी में मौजूद आखिरी सफ़हा रफ़ काम के लिए मखसूस है। ज़रूरत पड़ने पर उस सफ़े को इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ रफ़ काम के लिए ही इस्तेमाल करें। अब कॉपी को सामने रखकर हम ई मार्किंग को समझते हैं। ई मार्किंग के लिए आपको इस तरह की आंसर शीट आंसर कॉपी दी जाएगी। इस कॉपी में आपने QR कोड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इस पर कोई निशान नहीं बनाना, वरना आप गैर हाज़िर करार पाएंगे। आंसर कॉपी पर आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे, यहाँ एग्ज़ामिनेशन ईयर यानी 2025 या 26 जो भी होगा वो लिखेंगे। क्लास की जगह HSC 1 या HSC 2 जो भी होगा वो फिल करेंगे। क्लास की जगह फर्स्ट ईयर वाले HSC 1 लिखेंगे और इंटर वाले HSC 2 लिखेंगे। ग्रुप की जगह आप जो आपका ग्रुप होगा वो लिखेंगे। आपका ग्रुप अगर प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल लिखेंगे, प्री इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट की जगह आप इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि ये कॉपीज़ सिर्फ अभी इंग्लिश के लिए जारी की गई हैं। बाकी तमाम पेपर्स जो पहले वाली पुरानी कॉपीज़ थी उन्हीं में फ़िल किए जाएंगे। रोल नंबर की जगह आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और बबल्स में भी अपना रोल नंबर फिल करेंगे जो आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर किस तरह फिल किया जाएगा इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं, जो कि OMR या MCQs पर थी। यहाँ जो शागिर्द है वो अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। कॉपी की इब्तिदा में तमाम अहम हिदायत दे दी गई हैं। पेपर शुरू करने से पहले इन तमाम हिदायत को गौर से पढ़ें, उसके बाद ही पेपर हल करें। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस को फिल करने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 इस लाइन के ऊपर ही मुकम्मल करेंगे, इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहाँ लिखेंगे।
اگر آپ کو سب سے پہلے کوسچن نمبر 11 کا جواب آتا ہے تو آپ یہاں کوسچن نمبر 11 کریں گے، یعنی ہر سوال کا جواب اس کے دیے ہوئے نمبر پر کریں گے۔ اگر آپ کوسچن نمبر 11 10 کی جگہ کریں گے تو آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے۔ یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی، احتیاط سے جو سوال ہو اس کا جواب اسی دیے گئے مخصوص حصے میں ہی کرنا ہوگا۔ سیکشن نمبر سی اور لانگ کوسچنز کے لیے 2 پورے مکمل صفحات دیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا لانگ کوسچن ان 2 صفحات پر کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہی دھیان رہے کہ کوسچن نمبر 14 یہیں پر لکھیں گے، اسی طرح آپ کو جس سوال کا جواب آتا ہے وہ اسی کی جگہ پر لکھیں گے۔ کوسچن نمبر 14 کی جگہ کوسچن نمبر 15 کا جواب ہرگز مت لکھیں۔ آخر میں رف ورک کے لیے بھی آپ کو 2 صفحات دیے گئے ہیں، آپ رف کام ان صفحات پر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ای آنسر شیٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کو ای مارکنگ کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔